हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने सीपीएम नेटवर्क ड्रॉ किया था। उस पर हम लोगों ने क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल पाथ, ये सारी चीजें और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये सारी चीजें फाइंड आउट करी थी। आज हम लोगों ने उससे थोड़ा सा सीपीएम में ही थोड़ा सा उसका एक पार्ट और सीखेंगे, फ्लोट क्या होता है। हालांकि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने थोड़ा सा फ्लोट के बारे में देखा था, जिसको मैंने फ्लोट ना बोलकर रिलैक्स बोला था। तो फ्लोट भी रिलैक्स ही होता है। यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज फ्लोट। फ्लोट इज रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड टू एनी एक्टिविटी। हम लोग ने नेटवर्क ड्रॉ किया, उसमें हम जितने भी पाथ्स थे सब पे हमने टाइम ड्यूरेशन, जितनी भी चीजें दिखाई, टाइम ड्यूरेशन दिखाया और ई एल सबकी वैल्यू दिखाई। और वहां पर हमने टाइम ड्यूरेशन में लास्ट में हमने रिलैक्स भी निकाला था। तो रिलैक्स हम लोग देखते हैं होता क्या है। तो रिलैक्स हमने फॉर्मूला भी देखा था, रिलैक्स और फ्लोट दैट इज टाइम प्रोवाइडेड माइनस ड्यूरेशन, ड्यूरेशन दैट इज डी आई जे, जो हम लोग किसी भी आयत और जेथ एक्टिविटी के बीच में यहाँ पर देखते हैं, दैट इज डी आई जे। देन टाइप्स ऑफ फ्लोट हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज टोटल फ्लोट, सेकेंड वन इज फ्री फ्लोट एंड थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट फ्लोट। क्या होता है टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट? तो टोटल फ्लोट जो होता है हम लोग देखते हैं यहाँ पर, द मैक्सिमम रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड टू एनी एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। जैसा कि हम लोगों ने वहां पर देखा था कि जितनी भी एक्टिविटी वहां पर हो रही थी, जैसे भी नेटवर्क में जितनी भी एक्टिविटी हो रही थी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो हम लोगों ने निकाला था, मैक्सिमम जो हमारा निकल के आया था, तो वहां पर किसी पाथ में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर हमें रिलैक्स मिला था और किसी पाथ में हमें रिलैक्स नहीं मिला था। तो क्रिटिकल एक्टिविटी जहां पर भी थी वहां पर हमें रिलैक्स क्या मिला था, 0। तो क्रिटिकल एक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने जाना था कि जहां पर वो क्रिटिकल एक्टिविटी या क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जहां पर कोई भी रिलैक्स नहीं होता है। वहां पर अगर थोड़ा सा भी अगर हमने किसी भी एक्टिविटी में एक दिन का डिले किया तो पूरा प्रोजेक्ट हमारा एक दिन डिले हो सकता है। तो वो होती है हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी या क्रिटिकल पाथ। ठीक, तो हम लोग टोटल फ्लोट देखते हैं। द मैक्सिमम रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड टू एनी एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। इट मींस कि हम किसी भी एक्टिविटी को कितना रिलैक्स कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में कोई भी अफेक्ट उसका ना हो। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि रोज के लिए हमारे पास ये एक कोई एक्टिविटी ए है, इसका स्टार्ट नोड, इसका एंड नोड, जिसको हम बोलते हैं टेल इवेंट और इसका हेड इवेंट। इसको हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम ड्यूरेशन देखें तो ये ड्यूरेशन कितना है, 5 डेज का। 5 डेज का ड्यूरेशन हमने यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका अर्लीस्ट जो ई है, ई एट ith नोड एंड एल एट ith नोड। यहाँ पर हम अगर इसको देखें तो क्या होता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, दिस इज द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी, दिस इज लेटेस्ट फिनिश टाइम फ्रॉम फॉर प्रीवियस एक्टिविटी एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर दिस एक्टिविटी। ये सारी चीजें हम लोग पहले भी देख चुके हैं। हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया दैट ei इज इक्वल टू 2 days, li 6, ej is 15 and lj is 20। ये सारी चीजें हमने अज्यूम कर ली। अब हमें टोटल फ्लोट का फॉर्मूला हमें अगर इसके लिए निकालना है, इस एक्टिविटी के लिए, ए एक्टिविटी के लिए अगर हमें टोटल फ्लोट निकालना है तो हम कैसे देखेंगे। हमें टोटल फ्लोट का फॉर्मूला पता है, फ्लोट का फॉर्मूला टाइम प्रोवाइडेड माइनस ड्यूरेशन, यानी कि यहाँ पर जितना भी टाइम प्रोवाइडेड है, टाइम टोटल टाइम प्रोवाइडेड उस एक्टिविटी के लिए माइनस ड्यूरेशन, दैट इज द रिलैक्स। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम एक्टिविटी ए के लिए देखेंगे तो एक्टिविटी ए के लिए हमने देखा तो यहाँ पर जब हम इसे इस एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे ith नोड पर, तो हम इसे जल्दी से जल्दी कितना स्टार्ट कर सकते हैं। हमें ध्यान दे रखा है कि हमने इसे 2 डेज पे इस एक्टिविटी को स्टार्ट करना है, जल्दी से जल्दी से हम 2 डेज पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, और लेट से लेट हम इसे कब फिनिश कर सकते हैं, 20 डेज पर। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, कि इस इवेंट को हम मैं फिर से बता रहा हूं, इस इवेंट को हम 2 डेज पर स्टार्ट कर सकते हैं और कब फिनिश कर सकते हैं, 20 डेज पर। 28 डेज पर, लेट से लेट हम इसे 28 डेज पर फिनिश कर सकते हैं।
तो टाइम प्रोवाइडेड कितना हुआ, यहाँ पर अगर इसके लिए देखें तो टाइम प्रोवाइडेड कितना हुआ 20 माइनस 2, 20 माइनस 2 दैट इज 18 डेज, 20 माइनस 2 18 डेज, यानी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कितने दिन हैं 18 दिन हमारे पास हैं। और अगर हमें इसमें फ्लोट निकालना है 18 दिन में से हम लोग कितने दिन काम कर सकते हैं, काम कितने दिन में ये एक्टिविटी जो ड्यूरेशन दे रखी है यहाँ पर डी आई है, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। अगर ये एक्चुअल ड्यूरेशन है तो 18 डेज का हमारे पास यहाँ पर समय है, हम इसमें 5 डेज ऑफ वर्किंग के निकालेंगे तो रिलैक्स हमारे पास टोटल कितना बचा 18 माइनस 5 दैट इज 13। तो यहां पर देखिए टोटल फ्लोट अगर हमने निकाला तो दैट इज हमने इसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया एल जे माइनस ई आई। व्हाट इज एल जे, दैट इज एल एफ टी लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी ए माइनस ई आई इज व्हाट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी ए माइनस डी आई जे दिस ड्यूरेशन। तो ये हमें यहां पर मिल गया टोटल 20 माइनस 2 माइनस 5 दैट इज 13 डेज, दिस इज टोटल फ्लोट, यानी 13 डेज का हमें यहाँ पर रिलैक्स मिल सकता है इस एक्टिविटी में। फिर हम आगे दूसरा पार्ट देखते हैं फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट क्या होता है, दिस इज रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड टू एनी एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग ईएसटी ऑफ सक्सेसर, विदाउट, अब यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम चीज है लेकिन यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट क्या लग गया कि विदाउट अफेक्टिंग ईएसटी ऑफ सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सक्सेसर आपकी किसी भी एक्टिविटी की जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगी वो क्या होता है सक्सेसर। तो यहां पर हमने देखा, इसी एग्जांपल में देखते हैं कि एक्टिविटी ए का सक्सेसर हमने यहां पर क्या लिया एक्टिविटी सी और प्रीडिसेसर इसका हमने क्या लिया एक्टिविटी बी। यहां पर हमने इसे अज्यूम किया तो हमने यहाँ वो बोला कि फिर से बताओ फ्री फ्लोट रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड टू एनी एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग ईएसटी ऑफ सक्सेसर। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें इन्होंने क्या ईएसटी ऑफ सक्सेसर, यानी ये सक्सेसर है तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हमने यहाँ पर ले रखा है दैट इज द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ये, यानी कि 15 डेज से पहले ये एक्टिविटी शुरू नहीं हो सकती तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना हुआ 15। और जब हमने यहाँ पर देखा कि 15 डेज तो ये एक्टिविटी हम उसके लिए हम फ्री फ्लोट अगर हम ए के लिए निकाल रहे हैं तो ये 15 डेज इसका कंस्टेंट हो गया कि हमें 2 पे तो शुरू करना है लेकिन खत्म कहां पर करना है 15 पर खत्म करना है, क्योंकि 15 के बाद हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो जानी है। तो यहां पर हमने देखा कि फ्री फ्लोट ऑफ ए अगर हम निकालते हैं तो इसके लिए कंस्टेंट क्या हो गया, अब एल जे की बजाय हम क्या लेंगे, यहां पर हमने क्या दिया है ईएसटी ऑफ सक्सेसर, ईएसटी ऑफ सक्सेसर क्या हुआ ईजे, ईजे माइनस ई आई माइनस डी आई जे। अगर हमने यहां से ये निकाला तो ईजे इज व्हाट 15 माइनस 2 माइनस डी आई जे 5, यहां से हमें कितना मिला 8 डेज। तो यहाँ फ्री फ्लोट हमने देखा कि फ्री फ्लोट हमें मिल रहा है 8 डेज, टोटल फ्लोट हमें मिल रहा था 13 डेज। नाउ थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट फ्लोट, दिस इज व्हाट relax or delay provided without affecting EST of successor as well as LFT of predecessor। तो यहां पर देखते हैं इसमें अगर हम यहां से देखें तो इन्होंने क्या बोला विदाउट अफेक्टिंग EST ऑफ सक्सेसर एज वेल एज LFT ऑफ प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर क्या है, एक्टिविटी ए का प्रीडिसेसर क्या है बी और इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है 6, प्रीडिसेसर आपका इसका बी और इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है 6, और ईएसटी ऑफ सक्सेसर ये क्या हुआ हमारा ईजे जो कि 15 डेज है। यहां पर हमने देखा था फ्री फ्लोट में देखा था तो हमने यहां पर देखा इसका फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे तो ईजे माइनस एल आई माइनस डी आई जे, ये हमने जब कैलकुलेट किया तो ये हमें मिला 4 डेज। तो ये हमारे हो गए फ्लोट्स। फ्लोट्स बेसिकली क्या है, हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में हमारी सारी एक्टिविटीज क्रिटिकल नहीं होती, हमारी कुछ एक्टिविटीज हमारी फ्लोट भी कर सकती हैं कि अगर कहीं पर हमें टाइम प्रोवाइडेड मिल जाता है तो वहां पर रिलैक्स करने का एक पर्पज ये भी कि मशीनरी भी हमारी वहां पर थोड़ा रिलैक्स फॉर्म में होती है या
किसी दूसरे क्रिटिकल पाथ में सपोज करिए कि हमने कि यहाँ पर कोई एक बनाया पाथ, ये कोई हमारा पाथ यहाँ पर बना, हमने बनाया और हमने देखा कि इसमें से हमारा एक क्रिटिकल पाथ ये यहां हमें मिला, एक क्रिटिकल पाथ हमें इसका ये मिल जाएगा अगर मिला, तो यानी कि क्रिटिकल पाथ में तो हमें कोई रिलैक्स नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमारा फ्लोट कोई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यहाँ पर फ्लोट हमारा 0 होना चाहिए, यहाँ पर फ्लोट होना चाहिए। तो इसको अगर हम रियल लाइफ से इसको रिलेट करें तो हम कैसे कर सकते हैं कि सपोज करिए कहीं पर कोई प्रोजेक्ट आपका रनिंग प्रोजेक्ट है और यहाँ पर इस पोर्शन, ये जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, यहाँ पर अगर कोई मशीनरी गड़बड़ हो जाती है तो हम तो वहां पर डिले नहीं कर सकते। अगर वहां पर हमने डिले कर दिया तो इट मींस कि हमारा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, बिकॉज क्रिटिकल पाथ क्या होता है, दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क। और लॉन्गेस्ट यही हमारा, अगर यहाँ पर जो हम लोग ई निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा जो पाथ होता है लॉन्गेस्ट पाथ, वही हमारा क्या होता है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अगर यहीं पर हमने डिले कर दिया तो ये क्या होगा, प्रोजेक्ट आपका डिले हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर रिलैक्स, अगर सपोज करिए कि यहाँ पर ये रिलैक्स यहाँ पर हम दे सकते हैं, अगर इस एक्टिविटी में रिलैक्स दे सकते हैं और यहाँ पर कोई मशीनरी इक्विपमेंट गड़बड़ हुआ तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने रिलैक्स प्रोवाइड किया और यहाँ की मशीनरी यहाँ पर हमने तुरंत प्रोवाइड कर दी, तो ये हमारा जो है एक्टिविटी डिले नहीं होगी। दिस इज रियल टाइम एग्जांपल ऑफ दिस सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। नाउ हमने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े, अब इनको हमने अगर याद रखना है, ऐसे तो याद नहीं रहेगा, अगर हमें इन्हें याद रखना है तो हम कैसे रखते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ith, हमने हर बार जो अज्यूम करते हैं ith और jth नोड, हमने ith और jth नोड में यहाँ पर देखा कि ei की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, e की वैल्यू हमने बोल दिया ei, यहाँ पर इसको अगर इसकी लेटेस्ट फिनिश देखें प्रेडिसेसर तो ये li, यहाँ पर ej एंड lj। तो हमने यहाँ पर देखते हैं तो अर्लियर स्टार्ट टाइम जैसे हम लोग शुरू में ही डिस्कस कर लिया था कि अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो 0, यहाँ पर हो गया 3, फिर हम लेट से लेट यहाँ पर 6, यहाँ पर हमने लेट 20, तो हमेशा li हमारा क्या होता है, ei से ग्रेटर होता है और lj होता है ej से ग्रेटर। तो हमने इसको इसी सीक्वेंस में यहाँ पर लिख लिया। इस फॉर्मूले, इन सारे फॉर्मूले को रिमेम्बर रखने के लिए हमने यहाँ पर इसको इसी सीरीज में हमने ऐसे लगा दिया, which is the lowest value ei, then li, then ej and finally lj। हमने ये सारे लाइन से वैल्यूज लिख दी और उसके बाद हमने देखा यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा और फिर हम ये बता सकते हैं lj जो हमें टोटल फ्लोट बताना है, यानी टोटल अगर हमें फ्लोट बताना है तो टोटल को हम फर्स्ट से लेकर लास्ट के बीच में देखेंगे टोटल फ्लोट। तो टोटल फ्लोट जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि टोटल फ्लोट हमारा क्या है, lj माइनस ei, lj माइनस ei माइनस dij, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा हमारा क्या था, फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट में हमने क्या कहा कि सक्सेसर का est, यानी ये हमारा सक्सेसर का est होता है, तो हमने यहां से देखा इसके लिए, तो यहां पर हमने फ्री फ्लोट निकाल लिया। फ्री फ्लोट क्या हुआ, दैट इज ej माइनस ei माइनस dij। देन हमें इंडिपेंडेंट फ्लोट बताना है अगर, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट हमें पता है क्या है कि AST ऑफ सक्सेसर एंड LFT ऑफ प्रेडिसेसर। तो LFT ऑफ प्रेडिसेसर क्या होगा, ये, और AST ऑफ सक्सेसर क्या होगा, ये। तो यहां पर हमने निकाल दिया EJ माइनस LI माइनस DIJ। ये सारी वैल्यूज हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर हमने लास्ट टाइम का स्लैक की बात करें, किसी एक्टिविटी में हमने E की वैल्यू और L की वैल्यू निकाली थी, तो हमने स्लैक भी निकाला था, L माइनस E से यहाँ पर निकाल लिया था। तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं स्लैक की वैल्यू। स्लैक अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये क्या है, टेल इवेंट, टेल इवेंट है, और ये क्या है, हेड इवेंट है, टेल इवेंट एंड हेड इवेंट। अगर हम टेल इवेंट पे यहाँ पर किसी इस नोड पर हमें स्लैक निकालना है तो हम क्या करते हैं, Li माइनस ei। तो यहाँ पर हम स्लैक निकाल सकते हैं Li माइनस ei, तो दिस इज टेल स्लैक, टेल स्लैक या टेल इवेंट स्लैक बोल सकते हैं, दैट इज Li माइनस ei। हेड स्लैक दैट इज Lj माइनस Ej। तो यहां पर हम स्लैक की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर इसके आगे हम लोग यहाँ पर स्लैक और इसमें फ्लोट, हमने ये दोनों चीजें देखी। इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल
भी इसका देखते हैं कि हमें फ्लोट कैसे निकालना होता है। तो हम लोग उस पर एक एग्जांपल देखते हैं कि हमें कैसे फ्लोट निकालना है किसी भी, अगर यहाँ पर कहीं फ्लोट निकालना है किसी भी एक्टिविटी में, तो हम लोग उसका एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द फ्री फ्लोट, यानी हमें कौन सा निकालना है, फ्री फ्लोट ऑन एक्टिविटी 4.6। इस एक्टिविटी पर हमें क्या निकालना है, फ्री फ्लोट एंड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क। तो फ्री फ्लोट में हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा था, दैट इज EJ माइनस EI माइनस GIJ। यानी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो हमें यहाँ पता है, ये हमें पता है कि इस एक्टिविटी पर GIJ हमें पता है कि ये कितना है, 4 डेज। सपोज दिस इज 4 इन नंबर ऑफ डेज, ठीक, 4 डेज। अब हमें 4.6 पर क्या निकालना है, फ्री फ्लोट। तो हमने जैसे वहां पर अज्यूम किया था, हम इसको ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं। इस नोड को हम 4 और 6 ना लेकर हमने क्या ले लिया, I और J, हमने ये दो नोड ले लिया, ठीक। अब हमें यहां पर चाहिए क्या, EI और EJ, ये हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर E की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो E की वैल्यूज हम लोगों ने पहले भी देखा है कि निकालना सीखा है। तो हम E की वैल्यूज यहाँ पर निकालना सीखते हैं, फिर से देख लेते हैं E की वैल्यूज क्या होंगी। और E की वैल्यूज हमें अगर यहाँ पर निकालते हैं तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जो होगी, E की जो वैल्यू होती है वही हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी होता है। तो हम यहाँ पर E की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले नोड पर हम जैसे अज्यूम करते आते हैं, यहाँ पर E की वैल्यू क्या लेंगे, 0। फॉरवर्ड पास मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, 0। यहाँ पर एक एरो आया इस नोड पर, यानी यहाँ पर E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 3 ड्यूरेशन। तो E की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3। फिर यहाँ पर E की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस नोड पर, E इज इक्वल टू, इस पर भी एक एरो आया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, E की वैल्यू 2। और यहाँ पर भी एक आया, यहाँ पर E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 2, ठीक। फिर यहाँ पर फिफ्थ नोड पर आते हैं, 1 2 3 4, फिफ्थ नोड पर आते हैं। तो यहाँ पर भी एक एरो से आया, एक ही नोड आया है, मतलब एक एरो। तो यहाँ पर हमने देखा 3 प्लस 2, यानी E की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी मिल जाएगी, 5। और यहाँ पर इस नोड पर देखिए हमें एक एरो, 2 एरो और 3 नोड यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर इस पर 3 नोड मिल रहे हैं, तो हमें उसमें से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है। तो पहले यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से E की वैल्यू में कितनी मिल रही है, 8। यहां से E की वैल्यू में कितनी मिल रही है, 5 to 7। और यहां से E की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 + 4 6। तो यहां पर हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम। तो यहां से हमें 8 7 और 6 यहां मिलेगी, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, EJ की वैल्यू 8, मैक्सिमम ऑफ दीज 3। हमने यहां पर इसकी वैल्यू ले ली 8, और यहां पर E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E 8 + 5, E = 13। तो हमने यहाँ पर देखा कि E = 13 है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें फ्री फ्लोट इस पर निकालना है। इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमें यहाँ से क्या मिलेगी, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन दिस इज इक्वल टू 13। हमने पहले भी सीखा है कि जो यहाँ पर E की वैल्यू निकालते हैं वही हमारा, बिकॉज हम लॉन्गेस्ट पाथ को फॉलो करते हैं, हमने यहाँ पर देखा था। हम यहाँ से क्रिटिकल पाथ भी निकाल सकते हैं, जो लॉन्गेस्ट यहाँ पर होगा 13। यहाँ पर देख लेते हैं, 3 + 2 5, 5 3 8 5 13, यानी हमारा क्रिटिकल पाथ अगर हम बताएं तो यहाँ पर ये हमारा क्रिटिकल पाथ। बाकी सारे पाथ भी हम लोग अगर चेक कर लेते हैं तो हमारा 13 कहीं से यहाँ पर नहीं मिलेगा। जो लॉन्गेस्ट पाथ हमारा मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, 1 2 5, 1 2 5, this is 6 and 7, this is the critical path। हमने क्रिटिकल पाथ भी निकाल दिया, और ये सारी एक्टिविटीज हमने यहाँ पर L और S भी निकालते हैं, तो हम इसको क्रिटिकल एक्टिविटीज भी शो करते हैं। यहाँ पर स्लैक 0 मिलेगा हमें। अब हम बात करते हैं फ्री फ्लोट की। तो फ्री फ्लोट का हमें फॉर्मूला पता है, फ्री फ्लोट का, दैट इज EJ माइनस EI माइनस DIJ। तो EJ हमने निकाल लिया, इस J नोट पर क्या है, 8, ith नोट पर क्या है, 2, और यहां पर DIJ कितना है, 4। तो फ्लोट हमें यहां पर मिल गया 8 - 6 - 4, यहां पर हमें मिल गया फ्री फ्लोट कितना हो गया हमारा, 2। तो हम यहां पर
फ्री फ्लोट ऐसे ही अगर हम किसी एक्टिविटी में टोटल फ्लोट बताना है, टोटल फ्लोट भी बता सकते हैं, हमें उसका फॉर्मूला पता है। इंडिपेंडेंट फ्लोट बताना है, हमें उसका फॉर्मूला पता है। तो हम ये सारी वैल्यूज ऐसे ही किसी भी नेटवर्क में निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग सीपीएम का एक एग्जांपल देखेंगे और जिसमें हम सारी चीजें निकालेंगे, ईएसटी, ईएफटी, एलएसटी, एलएफटी, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, ये सारी चीजें हम लोग उसमें कैलकुलेट करेंगे जैसा कि हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। और एक्टिविटीज कैसे कैसे आपके क्वेश्चन में गिवन होती हैं, सब कई जगह आपको एक्टिविटी ऐसे गिवन होती है ए बी सी, कई जगह आपको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस टाइप से दे रखा होता है। डे यहाँ पर टाइम दे रखा होगा, उससे आपको नेटवर्क ड्रॉ करना होता है, कहीं पर नेटवर्क गिवन होता है। तो ये सारे न्यूमेरिकल हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।